हेलो बच्चों, ड्रीम गोल्ड क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि कैसे एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये आकृति आप देख सकते हैं, तो इसमें हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। इसमें आधार 7 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई ये हमारी 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम सवाल में रख देंगे आधार 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल है कि इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार क्या है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। इनका मल्टीप्लाई कर देते तो आता है हमारा आंसर 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल होगा 8.75 सेंटीमीटर 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका हमेशा क्षेत्रफल के लिए आधार और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। और समांतर चतुर्भुज बच्चों वही होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं यानी आपस में मिल नहीं सकती, वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में बच्चों इस आकृति के हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आकृति में अब देखिए, अब इस आकृति में आधार हमारा ए हो जाएगा। आधार हमेशा भुजा होती है, आधार इसको कहेंगे और ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देंगे क्षेत्रफल बराबर आधार गुण ऊंचाई। आधार इसमें 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4.4 सेंटीमीटर है। इनका गुणा कर देते तो आ जाता है 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें क्या करना है बच्चों कि जो त्रिभुज है हमारे सामने, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, तो आधार हमेशा भुजा होती है तो 4 सेंटीमीटर। आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो 3 रख देंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर होगा। दूसरा सवाल है इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसका आधार है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसमें अब 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। तो 2 से भाग लगा देंगे 32 में, 3.2 में तो जाएगा 1.6 और 1.6 गुणा 5 करते हैं तो आता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज वही होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का बने। यानी ये हमारा कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसमें है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो 2 दूनी 4 यानी 2 बार गया और 2 तिया 6 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर होगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।